Students, let us discuss the another topic of chapter 2, which is fractions and decimal. Now, I am going to discuss about the division of a decimal number by a whole number. So, let's start with the simple example. So, if I am going to take a decimal number 35.7, this is a decimal number, it should be divided with 3. Suppose I have to divide this with 3. So, what is the thing which I am going to say you to follow for doing division is that you just see this is a division. This means this can be written as 13.7 upon 3. Now, what to do? I would always like to suggest you all remove the decimal and increase the zeros from in the denominator. Suppose I am removing the decimal from the numerator. 35.7 is in the numerator. Okay, so I am removing the decimal from the numerator. So it will increase the zeros in the denominator. Same way, if I am going to remove the decimals from the denominator, it will increase the zero in the numerator. और अगर हम इस ऐसे समझ लें कि अगर हम डेसिमल को न्यूमरेटर से हटाएंगे तो उतने ज़ीरोस बढ़ जाएंगे जितने डेसिमल के बाद डिजिट्स होंगी. यहाँ पे देखिए, अगर हम इसका डेसिमल रिमूव करते हैं तो डेसिमल के बाद 7 है. दिस इज़ ओनली 1 डिजिट. सो 1 डिजिट है तो 1 0 बढ़ जाएगा. By removing a decimal, we have seen it's 1 digit, so it has increased 1 0. Okay, so अभी ये क्या बन गया हमारा 357 अपॉन 30. डेसिमल को रिमूव किया, ज़ीरो को इंक्रीज़ किया डिनोमिनेटर में. न्यूमरेटर से डेसिमल हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो बढ़ेगा. इसी की तरह अगर हमारा डेसिमल डिनोमिनेटर के पार्ट में होगा तो न्यूमरेटर में बढ़ेगा. मान लीजिए दोनों तरफ होगा तो सेम वे अगर न्यूमरेटर से हटाएंगे तो डिनोमिनेटर में बढ़ाएंगे, डिनोमिनेटर से डेसिमल का हटाएंगे रिमूव करेंगे तो न्यूमरेटर में बढ़ेंगे. सो आई डिस्कस बोथ टाइप ऑफ एग्जाम्पल्स. राइट नी आई एम गोइंग टू डिस्कस हमारा न्यूमरेटर है डेसिमल में और डिनोमिनेटर है होल नंबर में. दिस इज व्हाट द डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अ होल नंबर. Now simple, we will just divide this 30 with 357. So how we can do? I am showing you here. 30 divided with 357. Simple division, what you do? 30 one time will go 30. यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा माइनस करके 5. 7 will be copied down. So ये 1 है, ये 57 है और ये 30 है हमारा. सो 30 है और ये 57 है. विल चेक हाउ मेनी टाइम्स इट विल गो. 30 2 60 हो जाएगा. मोर देन है सो हम फिर से मूव करेंगे 1 टाइम. सो 30 1 30. 7 में से 0 गॉन, इट विल गिव यू 7 ओनली. 5 में से 3 गॉन, इट विल गिव यू 2. दैट मीन्स रिमाइंडर इज 27. We can't leave this because we are finding the decimal form of numbers. So 27 is less than 30, तो ये हमारा easily जाएगा नहीं. अब क्या करेंगे, डेसिमल लगा के रिमाइंडर में जो भी नंबर था 27 था, जस्ट इसके नेक्स्ट 0 इंक्रीज़ किया. डेसिमल लगा के 0 इंक्रीज़ किया. अभी 270 है, ये 30 है. हाउ मेनी टाइम्स इट विल गो? 30 9 270. सो ईज़िली ये डिवीजन हो गया, रिमाइंडर 0 आया. सो डेसिमल फॉर्म में अगर हम इसको लिखेंगे सो व्हाट इज़ इट गोइंग टू गिव यू? ये हमने रफ में दिखा दिया. रफ में क्या, वहीं एडजेसेंट पार्ट पे ही आप दिखाएंगे. वी आर नॉट गोइंग टू कीप इट इन द रफ. ओके, सो इसका डिवीजन करके हमें क्या देगा? 11.9. दिस इज द आंसर. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर एग्जाम्पल. सेम वे आई एम गोइंग टू टेक अनदर नंबर 25.5 divided with, suppose I am going to take with 5 only. So how going to do this? Simple, 25.5 whole upon 5. So divided with 5, we'll show this adjacent side to it. 5 division with, I told you have to first remove the decimal and increase the 0. So it will give you 255 whole upon 50.
1 डिजिट है डेसिमल के बाद तो 1 0 डिनोमिनेटर में बढ़ा, न्यूमरेटर में डेसिमल था, 0 बढ़ गया डिनोमिनेटर में। सो नंबर क्या हो गया 255 और ये हमारा क्या था 50। सो 50 हाउ मेनी टाइम्स इट विल गो विद 50 5 5 25 होता है, इट विल गिव यू 5 5 25, 0 मीन्स 250। सब्ट्रैक्शन करेंगे, रिमाइंडर क्या आ रहा है 5। Remainder 5 is less than 50. What we will do? Put the decimal, increase the 0. 50 and 50 both are same. So 50 how many times it will go? 1 time. 50 ones are 50. Remainder is 0 now. So what to in the decimal form? We will write it as 5.1. This was also the simple one. Now let's move to another type of question. Now suppose अभी तक हमने डेसिमल के बाद 1 डिजिट थी। सपोज आई एम गोइंग टू टेक 43.15 डिवाइड विद 5। अगेन लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। सो क्या करेंगे 43.15 अपॉन 5, रिमूव विद द डेसिमल। डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 और 5 मीन्स 2 डिजिट्स हैं। सो 2 zeros को इंक्रीज कर देंगे। 500 अपॉन 43 क्या बन जाएगा ये हमारा 4315 अपॉन 500। आप चाहें तो इजीली इसको क्रॉस कट कर दें, जैसे ये 100 5 टाइम्स जाएगा, ये 5 टाइम्स जाएगा, इसको चेक कर ले, क्रॉस कट करें तो 100 बन जाएगा। 100 5 5 टाइम्स इट कैन गो, 8 5 40। Okay, so 3 will be the remainder 31, then 6 5s are 30 and 3 5s are 15. So it is giving you 863 upon 100. Okay, so 100 से तो डिवीजन बहुत इजी है, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, बट क्योंकि अभी मैं डिवीजन बता रही हूँ करके प्रोसेस में, सो आई विल टेल यू विद द प्रोसेस। 100 से 863 को डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा 100 8s are 800। सो 63 रिमाइंडर है, ठीक है, 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, डेसिमल लगा के 0 इंक्रीज किया तो 3 डिजिट्स यहाँ भी हो गई, 3 डिजिट्स यहाँ भी हो गई। 106 600 गॉन, माइनस किया 30 विल रिमाइंडर। एक बार डेसिमल लगाते हैं उसके बाद 0 ऑटोमेटिकली रिमाइंडर्स में ऐड ऑन होता जाता है। 30 आ रहा है, अपने आप 0 बढ़ जाएगा, तो 3 टाइम्स अब जाएगा, 300 है, ये 100 है, तो 3 टाइम्स इट विल गो 300 कट। सो 863 को 100 से डिवाइड करते हैं तो क्या देगा 8.63। अब आई टोल्ड यू बिफोर दैट कि हम इसको वर्बली भी कर सकते हैं, 100 से 1000 से 10 से, जब भी डिनोमिनेटर में हो डिवीजन हो, सो हम इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं। कैसे? बाय जस्ट लुकिंग एट द नंबर्स। यहाँ पे देखो 863 है, 100 से डिवाइड होना है, कितने ज़ीरोज़ हैं 2 ज़ीरोज़। सो जब हम देखते हैं 2 0 होते हैं, जब हम देखते हैं कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट होती है तो 2 0 बढ़ाते हैं। यहाँ देखो 2 0 ऑलरेडी है तो डेसिमल कितना लगाएंगे, फ्रॉम बैक मूव अहेड 2 प्लेसेस। 2 डिजिट्स 2 zeros हैं, सो 2 डिजिट्स में हम फ्रॉम बैक वी मूव अहेड 2 प्लेसेस, और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 8.63। okay, but you can show it also by using the process of division and then you can write it directly. Let me take few more 2 examples. If I am going to take 82.44 divided by 60, अरे 60 भी होता तब also, then also no problem, but I am taking 6. So अभी क्या लिखेंगे इसको 8244, डेसिमल रिमूव करेंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है, डिनोमिनेटर में 2 zeros बढ़ गया। डायरेक्ट आप 600 को 8244 से डिवाइड कर सकते हो, या आप क्रॉस कट करके चेक कर लो हाउ मेनी टाइम्स इट विल ग्रो, सिंप्लीफाई करके भी आप कर सकते हैं। पर डायरेक्ट करने से क्या होता है, क्रॉस कटिंग का हमारा थोड़ा सा प्रोसेस बच जाता है। सो ओके, मैं इसको डायरेक्ट ही कर देती हूँ। 600 को डिवाइड करेंगे हम 8200, 600 को कितने टाइम्स जाएगा, 600 है, 824 हमारा, इट कैन गो विद 1 टाइम ऑफ 6। ओके, 600 1s are 600, माइनस करेंगे 4 and 2 मीन्स 24 रिमाइंडर है, इस 4 को कॉपी कर लेंगे,
244 is the remainder. This is less than 600. अब क्या करेंगे, डेसिमल लगा के ठीक 4 के आगे हम 0 इंक्रीज कर देंगे. अभी ये 600 है, कितने टाइम्स जाएगा आप कैसे कंपेयर करते हो. 6 है, मैं तो फर्स्ट डिजिट से फर्स्ट डिजिट का ही चेक करती हूँ. लाइक 6 है, 6 4 ज़ा 24. 4 टाइम्स ले जाएंगे. 6 4 ज़ा 24. इट विल गिव यू 2400. माइनस किया, 40 इज़ द रिमाइंडर. अभी 40 लेस है 600 से. क्या करेंगे, डेसिमल एक बार लगा चुके हैं. आई टोल्ड यू वी कीप ऑन इंक्रीजिंग द ज़ीरोज़. रिमाइंडर पे हम ज़ीरो 1 टाइम ही ज़ीरो बढ़ाते हैं. ओके पहले यहाँ पे डेसिमल लगा के ज़ीरो बढ़ाया, फिर डेसिमल ऑलरेडी लगा हुआ था तो ये ज़ीरो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ हो गया. बट यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, हम देख रहे हैं 400 इज़ लेस देन 600. वील अगेन मूव हाउ मेनी टाइम्स. अभी देखेंगे ज़ीरो से ये नहीं जा रहा तो ज़ीरो बढ़ा के ज़ीरो हम इंक्रीज कर लेंगे. ठीक है, नाउ वी जस्ट डिवाइड इट. 6 8 ज़ा 48, 6 7 ज़ा 42, 6 6 ज़ा 36. इट विल गो ऑन इंक्रीजिंग और आपको कुछ ना कुछ रिमाइंडर देगा. और ये इसका अप्रॉक्सीमेट आफ्टर डेसिमल 2 प्लेस तक हम बता देते हैं या 3 प्लेस तक. राउंड ऑफ करना है अदर तो 1.0 के बाद 6 है तो 1.41 भी हम इसको लिख सकते हैं. Hence, these were the basics of division. Few more examples are there which I'll discuss in my another video. Thank you.